Hello students, so today we are going to start class 10th chapter number 8 Introduction to Trigonometry exercise 8.3. I hope आपको introduction clear हो गई होगी exercise 8.3 की. So exercise 8.3 का first sum क्या है? Express the trigonometry's ratios sin A, secant A and tan A in term of cot A. In term of cot A मतलब कि जो आपका sin है ना वो आपको cot से दिखा के करना है. जैसे कि जो आपके साइन की वैल्यू होगी इन टर्म ऑफ आपको कॉट निकालनी है, ना कि साइन. जैसे कि हमने किया था साइन होता है हमारा पी अपॉन एच, हमने वैसा कुछ नहीं निकालना है, उन्हें हम इन टर्म ऑफ कॉट हमें उसे लिखना है. जो हमने आइडेंटिटीज़ की थी उसी के हिसाब से हम ये करेंगे क्वेश्चन. इन टर्म ऑफ कॉट ए में करना है, ये ज़रूर ध्यान रखना. कॉट ए की जगह आपको टैन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ पे कॉट ए है. सो पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे करेंगे. tan ए क्या होता है आपका 1 प्लस कॉट. tan को कॉट ही दिखाना है हमने. tan इक्वल टू कॉट आप सिंपल ऐसे रखिए. कोसेकेंट 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर. ये आपकी आइडेंटिटी थी ना पीछे वाली जो मैंने आपको करवाई थी इंट्रोडक्शन में. सो कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर. तो कॉस को भी हमने कॉट के फॉर्म पे लिख ही लिया. अब हमें स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिखना है, इंडिविजुअली फॉर्म में लिखना है. यहाँ पे आपके स्क्वायर में आ रहे हैं. आई होप आप स्क्वायर हटा भी लोगे. यहाँ पे ज़रूर बात ध्यान पे रख देना क्योंकि स्क्वायर में छोड़ के नहीं आना है. सो कॉस इक्वल टू प्लस माइनस हम इसलिए लगा रहे कि कोई भी वैल्यू हो सकती है. प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है. सो कॉस ए आपका आएगा कोसेक ए इक्वल टू प्लस माइनस अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. कॉस को भी हमने कॉट में दिखाई दिया कि हमने इक्वल टू करना है कि जो साइन है वो कॉट के इक्वल करना है हमने, पर होता नहीं है. हमने प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है. होता है पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे होता है. जैसे कि साइन आप जानते हो कि किसका रेसिप्रोकल है, 1 अपॉन कोसेकेंट का है ना. साइन इक्वल टू 1 अपॉन कोसेकेंट, तो आप कोसेकेंट की वैल्यू ये भर ही सकते हो ना नीचे. सो साइन इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पे आप प्लस माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि डिवाइड में हम नहीं लगाते हैं. 1 प्लस कॉट स्क्वायर. अब हमने सीकेंट को प्रूव करना है इक्वल टू कॉट. सीकेंट को हम ऐसे करेंगे कि 1 प्लस टैन स्क्वायर इक्वल टू सीकेंट होता है. ओके, सीकेंट को हम कॉट के प्रूव कर देंगे. 1 प्लस टैन स्क्वायर इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर. ये आपकी आइडेंटिटी भी है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में आइडेंटिटी करवाई थी. अब हम करेंगे सीकेंट स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर. यहाँ पे बताइए आपका टैन स्क्वायर क्या होगा. जो आपका टैन स्क्वायर आया ना उसकी जगह आप टैन की वैल्यू भरेंगे ना, क्योंकि टैन की हमने निकाल ली, टैन स्क्वायर तो हम निकाल ही लेंगे. सीकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर. सो सीकेंट स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट. यहाँ पे आप प्लस माइनस लिख भी सकते हो पर यहाँ पे नो नीड कर देना आप. 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर. हम इसे यहाँ पे ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे. सीकेंट स्क्वायर हटा दीजिए, सीकेंट रख दीजिए इसे. सीकेंट इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि इसका एलसीएम कॉट स्क्वायर है आपका. कॉट स्क्वायर अंडर रूट. सो आपका फाइनली आंसर आएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन
कॉट ए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हमने सिर्फ आइडेंटिटी से ही निकाल लिया कि कैसे होना है कैसे नहीं। tan मैंने आपको बताया था किस पे इक्वल होता है 1 कॉट के, रेसिप्रोकल होता है, शुरू में ही बता रही हूँ। जो मैंने आइडेंटिटी लगाई थी उससे मैंने कोसेक की वैल्यू निकाल ली, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। सो हमने इसकी वैल्यू निकाली, स्क्वायर रिमूव करके हम अंडर रूट ही लगाएंगे, प्लस माइनस इससे लगाएंगे क्योंकि स्पेसिफिक नहीं है कि प्लस की आएगी या माइनस की आएगी। सो साइन होता है 1 कॉस, रेसिप्रोकल होता है जो हमने किया था। ये देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो करने के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले चांदी सोना तोले। यहाँ पे आपका साइन किसका आ रहा है, किसका रेसिप्रोकल आ रहा है, कोसेक का है ना। सो साइन जो हमने कोसेक की वैल्यू निकाली थी वो हम इस पे डाल देंगे। सो सीकेंड की आइडेंटिटी थी 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर। फिर हमने उससे भी निकाल लिया, नीचे हमने वो कर दिए, एलसीएम ले लिए, इसलिए हमने ऊपर भी सेम कर दिया। आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, पर यहाँ पे आपके नंबर काट सकते हैं एग्जामिनर, क्योंकि आपने पूरा नहीं दिखाया कि उसकी स्पेसिफिक वैल्यू क्या है। सो इसमें आपका 1.5 मार्क्स लूज़ हो सकता है अगर आप सिर्फ यहाँ तक ही छोड़ देते, एलसीएम नहीं लेते। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर 2 भी सिमिलर ही है, प्लीज़ ट्राई करना। एंड मैंने आपको पहले भी बोला था इन आइडेंटिटीज़ को ध्यान से समझना। आइडेंटिटी आपको सीधा सीधा नहीं आएगी, घुमा फिरा कर आएगी। सो थैंक यू।